हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल वन इंडिया। मेरा नाम है महिमा। पिछले एक दशक में सिजेरियन डिलीवरी को लेकर महिलाओं की काफ़ी धारणाएं बदली हैं। इनमें से कुछ आपके स्वास्थ्य हित में है तो कुछ उसके जस्ट विपरीत। आज भी लोग ऑपरेशन डिलीवरी से जुड़ी कई ऐसी धारणाओं को सच मान बैठे हैं जिनका जवाब मेडिकल शोधों में भी नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको सिजेरियन डिलीवरी से जुड़े कुछ ऐसे मिथ और उससे जुड़ी सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मिथ ये क्लियर करना चाहते हैं जिसमें कहा जाता है कि अगर आपको पहले सिजेरियन डिलीवरी हो चुकी है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। यह सच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि लगभग 70% महिला एक बार सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी से अपने बच्चे को जन्म देती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑपरेशन डिलीवरी के बाद कोई मां नॉर्मल डिलीवरी के लिए कितनी सक्षम है यह उसका शारीरिक अवस्था पर निर्भर करता है। मिथ नंबर 2, कहा जाता है सिजेरियन डिलीवरी के बाद मां अपने नवजात शिशु को स्तनपान नहीं करा सकती। यह एक मिथ है कि ऑपरेशन डिलीवरी के बाद मां अपने शिशु को स्तनपान नहीं करा सकती। सच्चाई यह है कि नॉर्मल डिलीवरी की तुलना में सिजेरियन डिलीवरी कराने वाली माएँ शिशु को स्तनपान कराने में थोड़ा ज़्यादा समय लेती हैं और टाँके सूखने के 4 दिन बाद मां अपने नवजात शिशु को कुछ चुनिंदा अवस्थाओं में स्तनपान करा सकती हैं। दरअसल सिजेरियन डिलीवरी के समय मां को लगे टांके न सूखने के कारण वह अपने नवजात शिशु को किसी आरामदायक अवस्था में स्तनपान नहीं करा सकती। इसलिए डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी के बाद नवजात को स्तनपान कराने के लिए मां को बेहतर और आरामदायक अवस्थाओं के बारे में बताते हैं। मिथ नंबर 3, कहा जाता है 2 से ज़्यादा बार ऑपरेशन डिलीवरी नहीं हो सकती। यह मिथ पूरी तरह से सच नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है कि आप कितनी बार सुरक्षित सिजेरियन डिलीवरी करवा सकती हैं, क्योंकि यह अक्सर गर्भवती महिलाओं की शारीरिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान शिशु और मां को होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर डॉक्टर दोबारा ऑपरेशन डिलीवरी करने की सलाह दे सकते हैं। इसलिए लोगों की सलाह पर विश्वास न करें और सिजेरियन डिलीवरी से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मिथ नंबर 4, सिजेरियन डिलीवरी के समय आपको कुछ अनुभव नहीं होगा। इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। दरअसल सिजेरियन डिलीवरी के पहले डॉक्टर अक्सर गर्भवती महिला को बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं, जिससे डिलीवरी के समय महिलाओं के शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो जाता है, लेकिन महिला को पेट के निचले हिस्से में खिंचाव और हल्का दर्द हो सकता है। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि कई महिलाओं को बेहोशी का इंजेक्शन देते ही उन्हें उल्टियां भी शुरू हो जाती हैं। मिथ नंबर 5, लोगों का कहना है कि ऑपरेशन डिलीवरी होने के बाद मां अपने नवजात शिशु को गोद में नहीं ले सकती। सच्चाई यह है कि यह मिथ है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिजेरियन डिलीवरी होने पर मां अपने नवजात शिशु को गोद में नहीं ले सकती। असल में ऑपरेशन डिलीवरी होने के बाद मां को लगे टाँकों की वजह से उसे केवल कुछ घंटों के लिए ही शिशु से अलग रखा जाता है और उसके बाद डॉक्टर शिशु को ऐसी अवस्था में गोद लेने की जानकारी मां को देते हैं जिससे मां और शिशु में शारीरिक संपर्क संभव हो सके। मिथ नंबर 6, कहा जाता है कि सिजेरियन डिलीवरी के 6 महीने के बाद ही फिर गर्भधारण हो सकता है। यह सच नहीं है। सच्चाई तो यह है कि ऑपरेशन डिलीवरी के बाद करीब 6 हफ्तों तक रक्तस्राव होता है और उसके बाद पुनः मासिक धर्म शुरू हो जाता है। मासिक धर्म प्रारंभ होते ही महिलाओं के शरीर में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। इसलिए महिलाएं सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 महीने से पहले गर्भधारण कर सकती हैं। मिथ नंबर 7, कहा जाता है कि गर्भावस्था पूरी होने से पहले ऑपरेशन डिलीवरी मनचाहे डेट पे करवा सकते हैं। प्रत्येक मामले में यह संभव नहीं होता। गर्भावस्था पूरी होने से पहले विशेषज्ञ सिजेरियन डिलीवरी की सलाह बहुत कम मामलों में देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन डिलीवरी कब होगी यह पूरी तरह से गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर निर्भर करता है। अगर बच्चे के विकास से संबंधित कोई भी बाधा हो या मां को किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या हो, तभी गर्भावस्था पूरी होने के पहले सिजेरियन डिलीवरी की सलाह दी जाती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पहली और दूसरी ऑपरेशन डिलीवरी अमूमन 38 सप्ताह तक की जाती है। वहीं 2 से ज़्यादा सिजेरियन डिलीवरी होने की स्थिति में 37 सप्ताह का प्रसव तिथि तय की जाती है। मिथ नंबर 8, लोग कहते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं को रक्तस्राव नहीं होता। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। चाहे डिलीवरी सिजेरियन हो या फिर नॉर्मल, किसी भी प्रकार से हुई हो डिलीवरी, दोनों ही स्थितियों में महिलाओं को रक्तस्राव होता है।
डॉक्टर कहते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद करीब 4 से 5 दिनों तक महिलाओं को अधिक रक्तस्राव होता है, जो करीब 10 से 12 दिनों तक सामान्य हो जाता है। ऑपरेशन डिलीवरी के बाद महिलाओं को रक्तस्राव ज़्यादा से ज़्यादा 6 सप्ताह तक होता है। मिथ नंबर 9। ऑपरेशन डिलीवरी होने पर शिशु और मां को स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हो जाती हैं। सच्चाई यह है कि यह केवल एक मिथ है। सिजेरियन डिलीवरी होने के बाद शिशु और मां को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होना जरूरी नहीं है, बल्कि सच्चाई यह है कि ज्यादातर मामलों में ऑपरेशन डिलीवरी के बाद मां और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ होते हैं। लेकिन अगर मां को डिलीवरी के पहले और गर्भ के शिशु को जन्म से पहले किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, तो उसका असर जन्म के बाद मां और शिशु दोनों पर हो सकता है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जुड़ी जानकारी केवल डॉक्टर ही दे सकते हैं। मिथ नंबर 10। सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं में तनाव और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। यह सच नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी की तुलना में सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं को तनाव और चिड़चिड़ापन ज़्यादा नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं कि डिलीवरी के बाद तनाव और चिड़चिड़ापन होने के कारण हर महिला में अलग हो सकते हैं और यह प्रसव के बाद किसी भी महिला को हो सकता है, फिर चाहे उसका सामान्य प्रसव हुआ हो या फिर ऑपरेशन डिलीवरी से बच्चे का जन्म दिया गया हो। डॉक्टर बताते हैं कि शिशु के जन्म के बाद महिलाओं में तनाव और चिड़चिड़ापन असली कारण प्रेगनेंसी के दौरान हुए हार्मोनल बदलाव के कारण हो सकता है। मिथ नंबर 11। अगर नॉर्मल डिलीवरी में मां प्रसव के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो डॉक्टर उसे तुरंत ऑपरेशन डिलीवरी की सलाह देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी में मां प्रसव के दर्द को बर्दाश्त न कर सके तो डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी की सलाह देते हैं, जो कि एक पूरी तरह से मिथ है। डॉक्टरों का कहना है कि गर्भवती महिला या उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो ही उन्हें ऑपरेशन डिलीवरी की सलाह दी जाती है। मिथ नंबर 12। गर्भ में जुड़वा बच्चे होने पर आपको सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ेगी। इस मिथ में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में गर्भ में जुड़वा बच्चे होने पर भी नॉर्मल डिलीवरी से बच्चों को जन्म दिया जा सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर जुड़वा बच्चों से गर्भ धारण करने वाली मां को हाई बीपी, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड एंड प्लेसेंटा प्रीविया या अन्य कोई बीमारी है या फिर शिशुओं को गर्भ में सांस या हृदय संबंधी कोई समस्या है, तो ऐसी स्थिति में ही सिजेरियन डिलीवरी की सलाह दी जाती है, ताकि मां और शिशु दोनों सुरक्षित रहें। मिथ नंबर 13। ऑपरेशन डिलीवरी से पैदा होने वाले बच्चों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। यह एक मिथ है। कई लोगों का मानना है कि सिजेरियन डिलीवरी से पैदा होने वाले बच्चों को जन्म के समय ऑपरेशन की मदद से आसानी से बाहर निकाल लिया जाता है, इसलिए ऑपरेशन डिलीवरी से होने वाले बच्चों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं होती। हालांकि डॉक्टर इस बात को मानने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि जन्म के बाद सभी नवजात शिशु में शुरुआती 3 महीनों तक रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। बाद में मां के दूध से मिलने वाले पोषक तत्वों से उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। मिथ नंबर 14। लोग कहते हैं कि केवल सिजेरियन डिलीवरी के मामलों में ही एपिड्यूरल दिया जाता है। यह सच नहीं है। डॉक्टर कहते हैं कि नॉर्मल और ऑपरेशन डिलीवरी में असहनीय दर्द होने की वजह से गर्भवती महिलाओं को दर्द कम करने के लिए एपिड्यूरल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर प्रसव से पहले एपिड्यूरल लगाया जा रहा है तो आपको सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। एपिड्यूरल कैथीटर के माध्यम से दी जाने वाली दवा है जो गर्भवती मां को प्रसव पीड़ा से राहत देने में मदद करती है। मिथ नंबर 15। लोगों का कहना है कि सिजेरियन से पैदा होने वाले बच्चे और मां के बीच में बॉन्डिंग नहीं होती। यह पूरी तरह से मिथ है। नवजात बच्चे की मां से प्राकृतिक तौर पर बॉन्डिंग मजबूत ही होती है, क्योंकि बच्चा मां के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताता है और मां से उसे सबसे ज्यादा केयर मिलती है। ऐसे में बच्चा सिजेरियन से पैदा हो या फिर नॉर्मल से, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई महिलाओं को सिजेरियन डिलीवरी शब्द का असली मतलब प्रेगनेंसी के दौरान पता चलता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी की तिथि पहले से तय नहीं की जा सकती, क्योंकि यह गर्भवती महिलाओं और उनके शिशु के स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों पर निर्भर होता है। इस वीडियो में हम आपको ऑपरेशन डिलीवरी से जुड़े मिथों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि किस बात पर आपको विश्वास करना है और किस बात पर नहीं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।